नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस का स्पेशल शो सोना चांदी आज। आज यानी बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार को सोने और चांदी दोनों के दामों में काफी तेजी से उछाल देखने के लिए मिला है। यह उछाल इंटरनेशनल मार्केट में भी आया है और बुलियन मार्केट में भी आया है। बुलियन मार्केट में सोना 1,58,000 के आसपास बना हुआ है, वहीं चांदी 2,40,000 के आसपास बनी हुई है। ऐसे में हमारे साथ जुड़े हैं अनिंद्या बैनर्जी जी, हेड ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च कोटक सिक्योरिटीज। वो हमें बताएंगे कि उनका इस पर क्या कहना है, क्योंकि कल रात फेड की मिनट्स के रिजल्ट आए हैं। उसके बाद ये सोने चांदी के दाम क्यों चढ़े हैं, इन सभी सवालों को जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार सर, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी सर, कल जो मिनट्स के रिजल्ट्स आए, मिनट्स की मीटिंग हुई और फिर उसके बाद आज हमने देखा कि बाजार खुलते ही सोने चांदी के दाम काफी तेजी से चढ़े। जहां कल चांदी 2,30,000 पे थी, आज 40 तक पहुंच चुकी है। तो इसका क्या ट्रेंड है आगे का, और ये क्या क्यों हुआ, क्या बोला गया, ये सारी चीजें आपसे जानना चाहेंगे। हाँ जी। एक्चुअली देखिए, कल का जो रैली था वो मिनट्स के वजह से नहीं था। जी। इनफैक्ट अगर मैं फेड मिनट्स को एनालाइज करूं तो वो जो हम्म। लास्ट टाइम भी था उसका हॉकिश स्टांस वो ही कंटिन्यू है फिलहाल, क्योंकि फेड भी कंफ्यूज्ड है। उनको जो ग्रोथ सिग्नल्स है उनको उस पे मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी ऑयल प्राइसेस किस साइड रहेंगे, कितना देर हाँ ये इस लेवल पे रहने वाले हैं, उसके ऊपर भी कंफ्यूजन है। तो इसलिए फेडरल रिजर्व का ओवरऑल स्टांस ऐसा है कि कोई क्लियर कट मैसेजिंग तो वहां से नहीं आ रहा है। बट जनरली ऐसे सिचुएशन में जब स्टैगफ्लेशनरी एक सिचुएशन हो, मतलब नॉट सो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ बट हम्म। इन्फ्लेशन रिस्क बना हुआ है, ये इसको बोला जाता है स्टैगफ्लेशन, स्टैग्नेंट ग्रोथ हाई इन्फ्लेशन। तो जी। उस सिचुएशन में जनरली सेंट्रल बैंक्स अगर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर ना हो तो दे टेंड टू बी अ लिटिल हॉकिश। वो एक्चुअल रेट हाइक करे ना करे वो अलग चीज, बट उनका स्टांस जनरली हॉकिश रहता है, सो दैट कि जो ट्रेडर्स है, जो इन्वेस्टर्स है, वो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस ना दिखाए ऑन द कंट्रीज डेट, करेंसी एक्सेट्रा। हम्म। तो इसलिए मुझे कोई फ्रेश ट्रिगर वहां से नहीं दिखा, एक हॉकिश स्टांस था। बट उसके बाद अगर मैं फेड फंड फ्यूचर्स मार्केट जो है, जो बेसिकली प्रेडिक्ट करता है व्हाट द फेडरल रिजर्व विल डू आगे जाके, तो वहां पर भी ये साल एंड तक जो एक्सपेक्टेशन है वहां पे रेट हाइक का एक्सपेक्टेशन तो है नहीं, क्योंकि 68% चांस है फॉर अ हाइक बाय दिसंबर। और जनरली एनीथिंग बिलो 80% इज मींस हाइक का जो पॉसिबिलिटी है वो लो ही है। एक टाइम में ये 90 के आसपास था, लास्ट एक डेढ़ महीना में ये 68% पे आ चुका है। तो फिलहाल तो दिसंबर तक लगता है मार्केट को कि हाइक नहीं होने वाला, अगर हाइक होगा तो नेक्स्ट ईयर होगा। बट जी। कल एक्चुअली जो रैली स्टार्ट हुआ था वो शाम से स्टार्ट हुआ था, और वो उसका हाँ। ट्रिगर था जो एक न्यूज आया कि जो यूएस ट्रेजरी है, मतलब जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है यूएस गवर्नमेंट का, उन लोगों हम्म। को फॉर द लास्ट 9 to 12 months दे वर बाइंग देयर लॉन्ग टर्म डेट। ओके। तो उसके जो पेस ऑफ बाइंग है, दे हैव सेड कि वी विल डबल इट, अगर जरूरत पड़ा और भी इंक्रीज करेंगे। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसको अगर एक कंपनी के एनालॉजी से समझते हैं, अगर कोई हम्म। कंपनी आके अनाउंस करता है कि जो हम लोगों का डेट है हम लोग उसको अर्ली रिपेमेंट करेंगे या उसको बाईबैक करेंगे, और हम लोग इंटरनल जो कैश एक्रूवल्स हो रहे हैं उसको यूज करके करेंगे, इसको एक पॉजिटिव डिसीजन देखा जाता है और स्टॉक प्राइस ऊपर जाना चाहिए। तो उसके मुकाबले कंपनी एज्यूम कीजिए जो लॉस कर रहा है, जो हाईली इंडेटेड है, जो जिसका इंटरेस्ट पेमेंट को पे करने के लिए उसको बोरो करना पड़ रहा है, तो वो जाके उसका सीएफओ आके अनाउंस करता है कि मैं ना जाके अपना जो लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है उसको मैं बाईबैक करूंगा, बट हम्म। उसको फाइनेंस करने के लिए मैं जाके कमर्शियल पेपर इशू करूंगा। तो नेचुरली तो डाउनग्रेड तो होगा वो कंपनी, उसका स्टॉक प्राइस भी कोलैप्स करेगा। तो जी। यही आज अमेरिका का हालत है कि उसका फिस्कल डेफिसिट आउट ऑफ कंट्रोल है। कोई हम्म। पाथवे नहीं है ऑफ ब्रिंगिंग इट अंडर कंट्रोल विदाउट कोलैप्सिंग द इकोनॉमी। और हम्म। सेकेंड चीज है कि आपका जो ट्रेडिशनल बायर्स थे ऑफ देयर लॉन्ग टर्म डेट, जो हम्म। ब्रिक्स प्लस कंट्रीज, दे आर आउट ऑफ द मार्केट, दे आर उल्टा सेलिंग। जैसे चाइना ने एक मेजर पोर्शन ऑफ देयर यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स दे हैव सोल्ड एंड बॉट गोल्ड। हम्म। जापान भी अभी स्टार्ट कर दिया, जो लार्जेस्ट होल्डर है ऑफ देयर यूएस ट्रेजरी, टू सेल देयर डेट। छोटा छोटा ही अमाउंट हो रहा है, बट दे आर सेलिंग, दे आर नॉट बाइंग।
तो फिर यू आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द प्राइवेट इन्वेस्टर्स फॉर योर डेट की। प्लस ये जो फिजिकल सिचुएशन है, जो इन्फ्लेशनरी हालत है, वहां पे तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है दे आर डिमांडिंग हायर एंड हायर कंपनसेशन में, हायर एंड हायर यील्ड्स। अगर यील्ड्स अगर ऊपर जाएगा तो यूएस इज अ हाईली इंडेटेड इकोनॉमी, उसका हाउसिंग मार्केट विल कम अंडर स्ट्रेन, कंज्यूमर सेक्टर विल कम अंडर स्ट्रेन। जो एआई कंपनीज है, डेटा सेंटर हाइपरस्केलर्स, दे आर बोरोइंग सो मच, they हम्म will come under strain. So basically, it's like the US Treasury सिर्फ गवर्नमेंट finances नहीं, उसके साथ every other finances is linked. It creates a big headwind. तो इससे टेम्परली बचने के लिए दे हैव सेड कि वी विल गो एंड बाय बैक आवर बॉन्ड्स, बट एट द सेम टाइम हम लोग जो शॉर्ट टर्म डेट इशू कर रहे हैं, जहां पे फेडरल रिजर्व जाके खरीद रहा है, इनफैक्ट लास्ट एक साल से फेड इज बाइंग यूएस ट्रेजरी बिल्स। क्यों? बिकॉज अगर वो लॉन्ग टर्म जाके खरीदेगा तो इट विल बी सीन एज अ डायरेक्ट क्वांटिटेटिव ईजिंग। एक तरफ हॉकिश, एक तरफ की पूरा खिचड़ी। तो इसलिए वो इज नाउ फोकसिंग एट द शॉर्ट एंड, सेइंग दैट मुझे डॉलर लिक्विडिटी को बैलेंस करना है। तो वहां से जो शॉर्ट एंड में जो वो फेड इज कंटिन्यूअसली बाइंग, दे आर नॉट अलाउइंग द यील्ड्स टू राइज एट द शॉर्ट एंड। और हम्म पैसे को लेकर नाउ द यूएस ट्रेजरी इज गोइंग टू बाई मोर लॉन्ग टर्म डेट। तो इसके ये सभी बेसिकली इज अ डिवेस्टमेंट ऑफ देयर ओन करेंसी। ये सारे मामले एक साथ मिलके इन सारी चीजों पे असर डाल रहे इस सबका, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है कि आप जो इन्वेस्टर है वो नेचुरली ये सोचेगा मैं डॉलर को क्यों होल्ड करूं, क्योंकि हैं। इसका तो हाँ कोई बिल्कुल। आता पता नहीं, उससे मैं बेटर इसका जी ऑल्टरनेटिव को खरीद लूं। तो दिस वाज जी द ट्रिगर। गोल्ड इसलिए पहले भागा, उसके बाद सिल्वर। जी। तो दिस इज नाउ गोइंग टू बी द ट्रिगर। तो फेड का जो ओवरऑल मिनिस्टर वो उल्टा था, वो हॉकिश था। हम्म जी ये अभी सिचुएशन ऑन द ग्राउंड। जी। और सर अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो वो क्या रहने वाला है? देखिए, फिलहाल के लिए इंट्राडे के लिए बाय हम्म ऑन डिप्स का तो स्ट्रेटजी है ही, बट जी अभी फिलहाल क्या है कि थोड़ा सा ओवरबॉट है शॉर्ट टर्म में। तो सपोर्ट फिलहाल ये 2,38,500 के आसपास है पहला सपोर्ट, और जो कल का जो क्लोजिंग था टू हम्म लैख थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये जोन में इज अ बाइंग जोन। धीरे धीरे हम्म एक्यूमुलेट कीजिए। स्टॉप लॉस होगा आपका 2,36,000 के नीचे। और अपसाइड में ये अगर ये अपसाइड मोमेंटम सस्टेन हुआ तो 2.5 लाख तक भी मार्केट इवेंचुअली जा सकता है। मतलब तो 2,48,000, 2,50,000 तक भी इवेंचुअली मार्केट जा सकता है फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक। हम्म जी नीचे में 2,36,000, 2,35,000 इज नाउ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। हम्म इंटरनेशनली $65, $66 ये जो जोन है इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ओवरऑल $71, $72 का एक्सपेक्टेशन है स्पॉट सिल्वर। सोने में इंटरनेशनल में अभी फिलहाल 4,400 से 4,450 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड फ्लोर। अपसाइड में जी ये धीरे धीरे 4,600 या 4,700 की तरफ मूव करना चाहिए। और हम्म एमसीएक्स में 1,56,000 से 57,000 इज नाउ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लोर। अपसाइड में ये धीरे धीरे 1,65,000 की तरफ मूव करना चाहिए। जी। और सर जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए टारगेट प्राइस क्या रहने वाला है? वही आपका अभी शॉर्ट टर्म में 1,60,000 और जी मीडियम टर्म में 1,65,000 सोने में। जी। और सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि जो आगे अब हम ट्रेंड देखेंगे सोने और चांदी का, जैसे कि हम देख रहे हैं कि लगातार दाम में उतार चढ़ाव है। ये हफ्ते की शुरुआत गिरने से हुई, फिर कल शाम 8 बजे के करीब सोना और चांदी काफी तेजी से उछाल मारा। आज भी हमने देखा कि मार्केट काफी तेजी से खुला है, इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी तेजी है। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण और एक सबसे बड़ा ट्रेंड आगे क्या देखने मिलेगा? देखिए, ये वॉलेटिलिटी तो रहने वाला है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा अभी वॉलेटिलिटी बहुत कम है। आगे जाके ऐसे भी फेज आएंगे जो हम लोगों ने देखा था बिटवीन लास्ट ईयर अक्टूबर सॉरी इन हम्म लास्ट ईयर नवंबर, दीपावली के बाद से लेकर बिल्कुल। जैन फेब तक। तो वैसा वॉलेटिलिटी फेज वापस आ सकता है, क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो इतना। ये जो फेज मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ये जो हाँ, फेज आएगा तेजी का, क्या इसमें बीच में कोई डिप देखने के लिए मिलेगा? डिप आपको हर वक्त मिलेगा क्या? जी क्योंकि अभी भी फेड का जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो चेंज नहीं हुआ है। वो अभी भी बोल रहा है हाँ कि मैं हाइक कर सकता हूँ, हाइक कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जब वो हाइक से इसमें आ जाए, फेड कंफर्म कर दे कि अभी कोई हाइक का हम्म गुंजाइश नहीं है, न्यूट्रल हम्म स्टांस, तो हम्म आपको फिर वो एक तरफा तेजी मिलेगा। तब तक इट विल बी लाइक
टू स्टेप फॉरवर्ड, वन स्टेप बैकवर्ड वाला। और जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए ये सही है क्या? उनके लिए ये डिप्स एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज है टू इन्वेस्ट। और जी। अभी भी सोना इज स्टिल 25% लोअर फ्रॉम द हाइस, हाँ। और चांदी तो काफी नीचे है। 4 लाख के आसपास गया था अभी, 2,40,000, 4,20,000 गया था, अभी 2,40,000 है। तो आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट। 30, 21 से 40 पे पहुंच गया तो ये बहुत बड़ी तेजी है। यस, तो अभी धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए, क्योंकि जब मार्केट स्लोली मूव करता है या करेक्ट करता है, वो इन्वेस्टर का सही टाइम होता है। जब मार्केट पैराबोलिक रन स्टार्ट कर देगा, तब ट्रेडर्स का मार्केट है वो, तब इन्वेस्टमेंट हम्म। का मौका नहीं है, जो इन्वेस्टर के हाथ से मार्केट छूट चुका है। तो अभी फिलहाल ऐसा नहीं है, अपॉर्चुनिटी है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। और जब वो पैराबोलिक जो रन आएगा, तब सेल करना धीरे धीरे, वही चीज है। जी। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। आपकी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बहुत अहम है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।